फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल विकी ट्यूब पे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ। इस बात को याद रखना, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। मुझे अपनी जिंदगी के बड़े बड़े निर्णय लेने में सबसे मददगार साबित होते हैं, क्योंकि जब मैं एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तो एक उम्मीद, सारे गर्व, असफल होने का डर सब गायब हो जाता है और जो जरूरी है वही मेरे सामने बच जाता है। ऐसा कहना है एप्पल के सीईओ स्टीव का। जो शीर्ष स्थान स्टीव जॉब्स ने प्राप्त किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। एप्पल के को फाउंडर से ज्यादा दुनिया उनको एक मोटिवेटर स्पीकर के रूप में जानती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो में इस शख्स के बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं। जॉब्स स्टीव का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव की मां ने इनको कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही जन्म दिया था और तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी की वजह से इनकी मां इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती थी। वो स्टीव को किसी दूसरे को गोद देना चाहती थी। जॉब्स को गोद लेने के लिए पॉल और कार्ला जॉब्स नामक दंपति ने इनको गोद लिया। पॉल और कार्ला एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास सिर्फ कुछ ही पैसे थे जिससे वो सिर्फ आवश्यकता की ही वस्तुएं खरीद सकते थे और अपनी जीवन यापन कर सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने जॉब्स को वहां के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया। 1972 में कॉलेज की पढ़ाई के लिए रेड कॉलेज में एडमिशन भी कराया गया, जो उस समय उस जगह का सबसे महंगा कॉलेज हुआ करता था, जिसकी वजह से उनके माता पिता हर प्रयासों के बाद भी उनके फीस नहीं भर पाते थे। स्टीव को अपने परिवार को हालात देख करके रहा नहीं गया और वह हर वीकेंड में कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेचना शुरू कर दिए और पास के ही एक मंदिर में मिलने वाले मुफ्त का भोजन करना शुरू कर दिया। वो हॉस्टल का खर्च बचाने के लिए अपने फ्रेंड के रूम में फर्श पे सोया करते थे। इतना कुछ करने के बावजूद जॉब्स पूरी फीस नहीं जुटा पाया करते थे। अपनी माता और पिता को मेहनत करते देख जॉब्स से रहा नहीं गया और जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया। जॉब्स के दिमाग में एक आइडिया आया और उस आइडिया पे काम करने के लिए अपने एक मित्र के साथ अपने पिता के गैराज में शुरू किया। जॉब्स को जल्द ही पैसों की कमी हुई और इस कमी को उनके कॉलेज के मित्र ने दूर कर दिया और 20 वर्ष की उम्र में एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई। स्टीव और उनके मित्रों की मेहनत के बल पर एप्पल कंपनी एक छोटे से गैराज से बढ़कर $2 अरब और 4,000 कर्मचारियों की मदद से उपलब्धियों को हासिल कर रही थी। लेकिन स्टीव की ये उपलब्धियां ज्यादा दिन तक नहीं रही और कंपनी की लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो गई। कंपनी कर्ज में डूबते चली गई। इसके बाद बोर्ड मेंबर की जब मीटिंग हुई और सारा दोषारोपण जॉब्स के ऊपर कर दिया गया और स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया। जॉब्स के निकल जाने के बाद कंपनी की हालत और भी बिगड़ गई। जॉब्स के लिए इनके जीवन का ये सबसे दुखद पल था, क्योंकि जिस कंपनी को वे कड़ी मेहनत से बनाए थे उसी से उनको निकाल दिया गया था।
इसके बावजूद जॉब्स ने हार नहीं मानी और कुछ सालों बाद पिक्सर और नेक्स्ट इंक नाम से दो कंपनियां जॉब्स ने बनाई। वो कंपनियां मार्केट में तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह एप्पल से भी बड़ी कंपनी बन गई। ये सब देखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जॉब्स को वापस बुलाने की निर्णय लिया और जॉब्स से विनती भी की। जॉब्स ने 1996 में फिर से जॉब को एप्पल का सीईओ बना दिया गया। जॉब्स ने पिक्सलर को भी उस एप्पल कंपनी का ही हिस्सा बना दिया। जब जॉब्स एप्पल कंपनी में आए थे तब करीबन 250 प्रोडक्ट का निर्माण होता था, लेकिन उन्होंने 250 को घटाकर सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही रख दिया और कहा क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। उसके बाद 1998 में आईमैक को बाजार में उतारा, जो काफी पॉपुलर भी हुआ। उसके बाद क्या था, फिर आईपैड, आईफोन, एक के बाद एक प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च करते गए और मार्केट में भी काफी उनकी सराहना हुई उनके प्रोडक्ट की। धीरे धीरे देखते देखते एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 5 अक्टूबर 2011 को कैंसर के कारण कैलिफोर्निया में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद भी इनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। जॉब्स स्टीव का कहना है, जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वास्तव में वो ही दुनिया को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये थे एप्पल के को फाउंडर और सीईओ जॉब्स स्टीव के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमको कमेंट करिए, हमको बताइए। और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमको सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।